हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? स्टडी विद सर चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सबके लिए मैं ईवीएस का आज क्लास 2 होगा और कल मैं क्लास 1 में 1 से लेकर 16 तक आप सबको ट्यूशन करवा दिया था। और कल की क्लास में हमने मनाली और राजस्थान और कश्मीर के विषय में चर्चा की थी। ठीक है, तो आज हम लोग आगे चलेंगे और लद्दाख से शुरू करेंगे और सारी चीजें वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको बताएंगे। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए और एक शॉर्ट नोट्स आप भी तैयार करिए। ठीक है, लिखेंगे तो बार बार आपको बार बार आपको मोबाइल नहीं उठाना पड़ेगा। आप एक बार कॉपी लेकर बैठेंगे तो 5 मिनट में कम से कम 10 बार आप रिवाइज करेंगे। ठीक, तो आप सब एक कॉपी और कलम अपने पास जरूर लेकर बैठें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और फिर आज हम बात करेंगे लद्दाख के विषय में। चलिए ध्यान देना। लद्दाख लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। 18 नंबर प्रश्न है, लद्दाख के घर लद्दाख के घर लद्दाख के घर पत्थर और लकड़ी के 2 मंजिले होते हैं। ठीक है, 2 मंजिल होते हैं। आगे चलिएगा, 19 नंबर देखते हैं। लद्दाख के घरों में नीचे मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती। लद्दाख के घरों में नीचे की मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती हैं। आइए 20 नंबर देखते हैं। लद्दाख के घरों के ऊपरी हिस्से में लोग तथा नीचे जानवर रहते हैं। 21 नंबर देखिएगा। लद्दाख के लोग सर्दियों में नीचे जानवरों के साथ रहते हैं। 22 नंबर देखिएगा। लद्दाख की छतें समतल और गर्मी में पौधे उगाए जाते हैं। ठीक है, 23 नंबर देख लीजिएगा। यहीं लद्दाख की फर्श लकड़ी की बनी होती है। ठीक है, आइए 23 नंबर तक हो गया। एक बार हम रिवीजन करते हैं, उसके बाद आप लोग फटाफट नोट करिए। देखिए, राइटिंग पे मत जाइएगा। ठीक है, फटाफट कंटेंट को कवर करिए और हम तो कहेंगे कि 1 महीने में ही सारी चीजें खत्म कर लिया जाए। उसके बाद आप सब केवल प्रैक्टिस और केवल रिवाइज 2 चीज पे फोकस करिए। मेरा मतलब ये मकसद नहीं है कि आपको उलझा कर रखा जाए। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करा, इसका मतलब नहीं। 15 क्वेश्चन तो मैं बोल दिया हूं कि 15 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो में, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हम लोग 30 35 क्वेश्चन ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और देखेंगे ध्यान से। मैं बोल रहा हूं, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आएगा कोई चीजें, वैसे मैं तो सही लिख रहा हूं, सब समझ में आ रहा होगा। और अगर कहीं दिक्कत आपको समझ में आएगी तो मैं आइडियो बोल रहा हूं ना, आप लोग लिख लीजिएगा।
लद्दाख जम्मू कश्मीर में स्थित है। लद्दाख कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। लद्दाख के घर पत्थर और लकड़ी के दो मंजिले होते हैं। देखिए जो लद्दाख में घर होता है ना, वो पत्थर और लकड़ी का बना होता है, दो मंजिले होते हैं। कितने मंजिले होते हैं? दो मंजिले। पत्थर और लकड़ी का घर कहाँ बनता है? लद्दाख में। लद्दाख के घर कितने मंजिले के होते हैं? दो मंजिले के होते हैं। लद्दाख के घरों में नीचे मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती हैं। लद्दाख के जो दो मंजिले घर होते हैं उसमें नीचे वाले मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती हैं। लद्दाख के घरों के ऊपरी हिस्से में लोग तथा नीचे जानवर रहते हैं। लद्दाख में जो दो मंजिला मकान होता है तो ऊपर वाले मंजिल पर इंसान लोग रहते हैं, ठीक है। ऊपरी हिस्से पर लोग मतलब आदमी लोग रहते हैं, और जो निचला भाग होता है नीचे का, वहां पे जानवर लोग रहते हैं, ठीक है। लद्दाख के लोग सर्दियों में नीचे जानवर के साथ रहते हैं। जब सर्दी ज्यादा पड़ता है तो वो जो छत पर रहते हैं लोग, वो नीचे जानवर के साथ रहने लगते हैं, ठीक है। लद्दाख की छतें समतल, लद्दाख की छतें कैसी होती हैं? समतल होती हैं, ठीक है। और गर्मी में पौधे उगाए जाते हैं, और लद्दाख में गर्मी में पौधे उगाए जाते हैं। लद्दाख की फर्श लकड़ी की बनी होती है। लद्दाख की फर्श कैसी बनी होती है? किससे? तो लद्दाख की फर्श लकड़ी की बनी होती है। लद्दाख की फर्श किससे बनी होती है? लकड़ी की बनी होती है। तो यहाँ तक आप लोग टेक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ तक उतारिए, फटाफट उतारिए। चलिए दोस्तों, लद्दाख के विषय पे हो गया, और उसके बाद अब हम लोग आगे चलेंगे। आप सब अच्छे से टेक डाउन करिए, ठीक है। सारी चीजें जो भी बताया जा रहा है आप सब, अ, अगर आप सब पीवाईक्यू लगा रहे हैं ईमानदारी से, तो आपको खुद ही समझ में आता होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, मैं क्या लिखवा रहा हूं, मैं क्या दे रहा हूं आपको, किस तरीके का कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। तो आप सब अच्छे से सारी चीजें तैयार करिए, और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन हमारा हो चुका है, उसके बाद हम इसके आगे चलते हैं। ये हम सब लद्दाख के विषय में पढ़ रहे हैं, और एक एक चीजें हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन हुआ था, आइए 24 नंबर से शुरू करते हैं। चलिए, तो लद्दाख की फर्श जो थी वो कैसी किसकी बनी थी? लकड़ी की बनी होती है। लद्दाख के अंदर से लिखिएगा, लद्दाख के अंदर से घर, अंदर से घर छप्पर के लगते हैं, ठीक है। 25 नंबर देखिएगा, लद्दाख में नदी को पार पार करने के लिए लोहे की रस्सी होती है। रस्सी होती लोहे की रस्सी होती है, जो दोनों तरफ भारी पत्थरों या या पेड़ों से बंधी रहती है। पेड़ों से बंधी रहती है। 26 नंबर देखिएगा, लद्दाख में लकड़ी से बना झूला, जिसे ट्रॉली कहते हैं, जो पुली की मदद से रस्सी पर खिसकती है, ठीक है। एक बार में 4 से 5 बच्चे ही ट्रॉली पर बैठकर नदी पार कर सकते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, यहाँ तक टिक डाउन करिए, और देखें लद्दाख के अंदर से घर छप्पर के लगते हैं। अगर हम लद्दाख के अंदर जब घर में अंदर हो जाएंगे तो कैसा दिखाई देगा? छप्पर जैसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? छप्पर जैसा दिखाई देगा। लद्दाख में नदी को पार करने के लिए लोहे की रस्सी, किसकी? लोहे की रस्सी
होती है, जो दोनों तरफ भारी पत्थरों या पेड़ों से बंधी रहती है। देखिए, लद्दाख में जो होता है, नदी को पार करने के लिए लोहे की रस्सी होती है, मतलब वो जो सिकड़े नहीं होते हैं, उसी तरीके का होता है। और दोनों तरफ, इस साइड दोनों तरफ से या भारी पत्थर से या पेड़ों से बंधा हुआ होता है। लद्दाख में लकड़ी से बना झूला, जिसे हम ट्रॉली कहते हैं। ट्रॉली किसे कहेंगे? ये ट्रैक्टर की ट्रॉली नहीं सर। तो लद्दाख में लकड़ी का एक झूला बनाते हैं, ठीक है, बॉक्स टाइप में, और जिसे हम ट्रॉली कहते हैं, जो पुली की मदद से रस्सी पर खिसकता है और एक बार में 4 से 5, अब यही सब देखना है, पूछ देगा कि लद्दाख में ट्रॉली की सहायता से कितने बच्चे एक बार में नदी को पार कर सकते हैं। ऑप्शन में दे देगा 4 5, ऑप्शन देगा 6 7, ऑप्शन में दे देगा 2 3। तो तमाम प्रकार के आप सबको पता है। अगर न्यू स्टूडेंट हैं, अगर सीटेट पहली बार जा रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, तो ठीक है भैया, अगर आपका सेकंड राउंड है तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि किस तरीके से ऑप्शन बनता है। तो ये सारी चीजें आप सब अच्छे से टेक डाउन करके चलिएगा। 4 से 5 बच्चे ही ट्रॉली पर बैठकर नदी को क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं। तो भैया ये मेरा लद्दाख के विषय में भी क्लियर हुआ। लद्दाख के विषय में इतनी चीजें आपको जानने की आवश्यकता है, और इतनी चीजें, सारी चीजें आप लोग लद्दाख के विषय में नोट करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए फटाफट नोट करिए। लद्दाख के विषय में आप लोग इतना नोट करिए। और दोस्तों ऐसा करते हैं, आज यहीं पर क्लास को यहीं पे रोकते हैं, और कल फिर हम आगे बात करेंगे। और कल हम बात करने वाले हैं हाथी के विषय पर, ठीक है। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग इतना उतार कर अच्छे से टेक डाउन करके अपने नोट्स में अच्छे से रिवीजन करिए, ठीक है। याद करिए सारी चीजें, जितनी चीजें आपको बताई जाए सारी चीजें आप लोग याद करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।